नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं प्रीति नेगी, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 100 शहरों की खबरों के साथ। मुंगेर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की चिंता सताने लगी है। हालांकि गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 2.33 मीटर नीचे है, लेकिन डराने वाली बात यह है कि प्रति घंटे 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से इसका लेवल बढ़ रहा है। मोतिहारी में नेपाल से आने वाली पसा नदी के पानी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। पसा नदी का पानी छौरादानो प्रखंड में कई गांवों में फैल गया है। मधुबनी में कोसी नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर कई जगहों पर सड़क और पुलों पर निर्माण का दबाव काफी यहां पर बना हुआ है। चौसा नौगछिया मुख्य मार्ग NH 58 पर पुल का अप्रोच करीब 12 फीट तक बह गया है। मधुबनी में रसियारी चौक के पास बांध से हो रहे रिसाव को ठीक कर लिया गया है। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने इस बात की जानकारी दी। मधेपुरा में चौसा थाना की पश्चिमी पंचायत के पास अपराधियों ने दिन दहाड़े एक 40 वर्षीय शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की वजह से अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र में BSF के एक जवान ने आत्महत्या कर ली। शादी को लेकर हुए बातचीत में हुई खटपट से दुखी होकर जवान ने खुदकुशी की। खगड़िया के बेलदौड़ा थाना क्षेत्र घोर बथान गांव में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। नहाने के दौरान हुआ हादसा। औरंगाबाद में हसनपुर थाना क्षेत्र दिलावरसपुर गांव में चोरों ने एक घर में सेंधमारी की और 10 लाख की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। पटना के फतवा थाना क्षेत्र भिकुआ गांव में खेत में काम कर रहे कई किसान बिजली की चपेट में आ गए, जिससे एक की मौत हो गई, 7 झुलस गए। बेगूसराय में लॉकडाउन के दौरान भी शराब की तस्करी जारी है। पुलिस ने NH 31 पर एक ट्रक से 539 कार्टन शराब जब्त की है, जिसकी कीमत 60 लाख बताई जा रही है। मुंगेर के हवेली खगड़पुर थाना क्षेत्र में खेलने के दौरान एक बच्ची गिरकर घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। आरा में कोरोना जांच को लेकर हो रही लापरवाही पर जांच शिविर के बाहर लोगों ने जमकर हंगामा किया। महिलाओं ने जांच दल पर पैसे लेने का आरोप लगाया। बेतिया में चनपटिया थाना के सभी पुलिसकर्मियों का कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लिया गया है, लेकिन उसके बाद मेडिकल टीम ने थाना कैंपस में ही PPE किट फेंक दी है, जिससे पुलिसकर्मियों में डर का माहौल है। मुंगेर में एक और कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई है। कोरोना से मरने वालों की एक सप्ताह में संख्या 4 हुई है। सुपौल के निर्मली नगर पंचायत में बने कोविड-19 केयर सेंटर परिसर में बारिश की वजह से पानी जमा हो गया है, जिससे डॉक्टर और नर्सों को काफी परेशानी हो रही है। भागलपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बुधवार को 125 नए कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए। नालंदा में खाजे एतवार सराय से एक एनसीसी कैडेट पिछले 10 जुलाई से लापता है, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है।
सुपौल में निर्मली अनुमंडल के आईबी में पहुंचे सुपौल के सांसद दिलेश्वर कामेत और निर्मली के विधायक अनिरुद्ध प्रसाद यादव को स्थानीय छात्रों का विरोध झेलना पड़ा। मुंगेर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को होम क्वारंटीन की इजाजत दे दी है, जिससे आइसोलेशन वार्ड में मरीजों की संख्या कम हो गई। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव सुपौल पहुंचे और निर्मली प्रखंड के कोसी के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सीतामढ़ी में भी नेपाल के पीएम ओली का विरोध होना शुरू हो चुका है। सामाजिक कार्यकर्ता समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि भी विरोध कर रहे हैं। रांची जीपीओ के 7 कर्मी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। मंगलवार को जारी की गई रिपोर्ट में 4 नए संक्रमित मिले हैं। इनमें 2 पोस्टमैन और 2 क्लर्क शामिल हैं। मधुबनी के झंझारपुर में कमला नदी के उफान से घबराए लोगों ने घर छोड़ना शुरू कर दिया है और NH 57 के सड़कों पर शरण लेना शुरू कर दिया है। मधुबनी के खजौली प्रखंड क्षेत्र में कमला नदी इलाके में तेजी से कटाव शुरू हो चुका है। भगवा पंचायत में कमला नदी से कटाव हो रहा है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। किशनगंज के टेढ़ागाज प्रखंड के संताल टोला देवरी गांव में रेतुआ नदी ने कहर बरपा रखा है। कटाव से गरीब आदिवासियों का घर नदी में विलीन हो गया है। दरभंगा में बाढ़ का पानी नए इलाकों में फैलता जा रहा है। कुशेश्वर स्थान और घनश्यामपुर प्रखंड के बाद अब बहादुरपुर विधानसभा के महेशपट्टी के आसपास नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैल रहा है। पटना में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राजधानी में गंगा का जलस्तर गांधी घाट पर चेतावनी के स्तर से सिर्फ 17 सेंटीमीटर नीचे रह गया है। बारिश से बगहा के नगर पालिका परिषद के पटखौली में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। बताया जा रहा है कि नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 और 5 पटखौली नारायणपुर जैसे पौष इलाके में नालियां नहीं होने और सड़कों की जर्जर हालत के कारण मोहल्ले में करीब 1.5 से 2 फीट पानी जमा हो गया है। बक्सर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए दियारा इलाके में लोग दहशत में हैं। गया के इमामगंज प्रखंड में नाली पक्की सड़क योजना नहीं पहुंच पाई है। मामला भीड़ा गांव का है, जहां सरकार के साथ निश्चय योजना की पोल खुल गई। फारबिसगंज के पश्चिमी भाग में बाढ़ के पानी के तेज बहाव के कारण ढोलबज्जा से हरिपुर जाने वाले मुख्य सड़क मार्ग का पुल खपड़ा टोला के पास ध्वस्त हो गया। सुपौल जिले की कोसी तटबंध के भीतर सैकड़ों गांव में बाढ़ के पानी भर गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जिले में 99 नाव कार्य कर रहे हैं, लेकिन जिले के किशनपुर, सुपौल, सरायगढ़, भटियायाही, मरोना और निर्मली प्रखंड में कई ऐसे इलाके हैं जहां नाव की व्यवस्था नहीं है। अररिया के मदनपुर पंचायत में बकरा नदी का पानी मुख्य बाजार में फैल गया है। गोपालगंज में गंडक नदी के किनारे बांध के पास से 2 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। मधेपुरा में भी लगातार बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। किशनगंज के महीन गांव और दौला पंचायत में महानंदा नदी के तांडव से दर्जनों गांव पानी में डूब जाने से सैकड़ों परिवार बेघर हो गए। दरभंगा जिले के घनश्यामपुर में कमला नदी कहर ढा रही है। नदी की बाढ़ का पानी तेजी से गांव में फैल रहा है। कटिहार में गंगा और कोसी नदी में अचानक आए उफान के कारण रामपुर से कुरसेला बस्ती के बीच NH किनारे धार में बना निर्माणाधीन कलबट क्षतिग्रस्त हो गया है। बरसात में सासाराम के शहरी इलाकों की हालत खस्ता है। यहां सरकारी दफ्तर और अस्पताल भी दुर्दशा के शिकार हैं। गंडक बैराज से पानी छोड़े जाने का असर सारण जिले में पड़ रहा है। कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। खगड़िया में नदियां उफान पर है। कोसी, बागमती और गंडक नदी खतरे से निशान से ऊपर है।
बग्गा में गंडक बैराज से छोड़ा गया पानी 2,42,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज। दियारा के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। सीवान के दरौंदा में जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच हुए विवाद में एक शख्स ने युवक को गोली मार दी। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखीसराय में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट और गोलीबारी हुई है, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के शख्स को गोली मार दी। सीवान के दरौंदा थाना क्षेत्र करसौद गांव में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष देखा गया। जहानाबाद में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने 8 वर्षीय बच्चे को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। औरंगाबाद में खाना बनाने के दौरान एक घर में आग लग गई, जिससे एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। भोजपुर जिले के मदनपुर गांव के पास एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि अभी तक हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। नालंदा के अस्थावा थाना इलाके में जमीन विवाद को लेकर गोली चली। गोलीबारी में एक व्यक्ति घायल हो गया है। बेतिया बस स्टैंड पर अपराधियों ने देर रात लूटपाट के दौरान ऑटो चालक की चाकू से गोद कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। अदेपुरा में चौसा थाना के पश्चिमी पंचायत के पास अपराधियों ने दिन दहाड़े एक 40 वर्षीय शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। रांची में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखने को मिली है। कोविड पेशेंट को इलाज के लिए जरूर ले जाया गया, लेकिन उस बिल्डिंग को सील नहीं किया गया। बांका के हाट बाजार और दुकानों और अस्पतालों में काफी भीड़ देखी गई है। चुनावी समय होने के कारण जनप्रतिनिधि भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में एहतियात नहीं बरत रहे हैं। रिम्स में कोरोना वायरस से निपटने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन और इवरमेक्टिन दवा के बांग्लादेश में सफल परीक्षण के बाद अब रिम्स के चिकित्सक भी कोरोना के मरीजों में दवा इस्तेमाल कर रहे हैं। लातेहार जिले में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। मंगलवार को जिले में 43 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। चतरा जिले में बैंकों के कई कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में प्रभावित बैंकों को बैरिकेडिंग करते हुए सील कर दिया गया है। हजारीबाग लोहसिंगना थाना क्षेत्र के कल्लू चौक का निवासी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भाग गया। वार्ड पार्षद ने जिला प्रशासन से की लोगों को जागरूक करने की अपील। पाकुड़ में जिला परिषद की बैठक जिप अध्यक्ष बाबूधान मुर्मू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपाध्यक्ष डीडीसी समेत जिला परिषद सदस्य और कई लोग मौजूद थे। हजारीबाग जिले में आज से 7 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन नगर निगम क्षेत्र में लगाया गया। पाकुड़ जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बयान बहुत ही आपत्तिजनक है। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र मनईटांड में एक सब्जी विक्रेता ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। लातेहार के बालूमाथ में चोरों ने एक दुकान की दीवार तोड़ दी और लाखों रुपए पर हाथ साफ कर दिया। धनबाद के एक मजदूर की पंजाब में मौत हो गई। लॉकडाउन की वजह से मजदूर अपने गांव नहीं पहुंच पाया था। लोहरदगा में कोरोना संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे लेकर लोहरदगा नगर परिषद कार्यालय को सील किया गया। सिमडेगा में नेशनल हाईवे 143 की हालत ग्रामीण क्षेत्रों में काफी खराब होने लगी है। देवघर में लॉकडाउन की वजह से काफी दिनों से आर्थिक तंगी से गुजर रहे एक शख्स ने आत्महत्या कर ली। धनबाद बाल कल्याण समिति धनबाद के पास इस महीने में अभी तक 10 मामले आए हैं, जिसका समिति ने निष्पादन कर दिया है। रांची के जेल में कैद 17 विदेशियों के लिए झारखंड हाईकोर्ट से राहत भरी खबर है। लॉकडाउन की वजह से देवघर में श्रावणी मेले का आयोजन नहीं किया जा रहा है, लेकिन मधुबनी से कुछ लोग सुल्तानगंज पहुंचे और गंगा स्नान किया। बोकारो स्टील प्लांट में कांग्रेस नेता के नेतृत्व में अप्रेंटिस का आयोजन किया गया, जहां विस्थापितों ने प्रदर्शन किया। गुमला में नक्सलियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए अंतर्राज्यीय पुलिस मीटिंग का आयोजन किया गया। देश के पहले दृष्टिबाधित
आईएएस अधिकारी राजेश सिंह ने बोकारो के डीसी के तौर पर पदभार ग्रहण किया। कांग्रेस की पूर्व सांसद प्रिया दत्त खुलकर पायलट के समर्थन में आई। कहा, पार्टी ने संभावनाओं से भरे 2 बड़े युवा नेताओं को खो दिया। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, सचिन पायलट पर कार्रवाई से दुख हुआ। यशवेंद्र सिंह ने ट्वीट कर कहा कि आज तो 2020 था, कल से टेस्ट मैच चालू है। पूर्व कांग्रेस नेता और अब बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, कांग्रेस में काबिल लोगों के लिए कोई जगह नहीं। राजस्थान कांग्रेस की सभी कार्यकारिणी हुई भंग। नए प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा नए सिरे से करेंगे नियुक्तियां। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान, मध्य प्रदेश की तरह महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार भी जल्द ही गिरेगी। पकड़े गए 50,000 के इनामी शशिकांत पांडे का सनसनीखेज खुलासा। शशिकांत पांडे ने कहा कि विकास दुबे ने पुलिस वालों को मारने की बात कहकर गांव में बुलाया और हत्या की। कानपुर में पकड़े गए आरोपी शशिकांत पांडे की पत्नी का ऑडियो भी वायरल हुआ है। मुंबई से पकड़े गए हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के साथियों गुड्डन और उसके ड्राइवर सोनू तिवारी को यूपी पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर कानपुर ले आई। विकास दुबे एनकाउंटर की एफआईआर सामने आई है। गैंगस्टर विकास दुबे के खिलाफ केस दर्ज कराने वाले राहुल तिवारी से पुलिस पूछताछ कर रही है। यूपी के हाथरस जिले में पुलिस ने 50,000 के इनामी विनोद जाट के मुख्य चौराहों और थानों पर पोस्टर लगाए। अयोध्या पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के दावों पर वहां के विदेश मंत्रालय ने सफाई दी। अयोध्या पर दिए विवादित बयान पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपने ही देश में घिरे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना के इस संकट ने हमारे वर्क कल्चर के साथ ही नेचर ऑफ जॉब को भी बदल कर रख दिया है। वैश्विक कौशल दिवस पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एक सफल व्यक्ति की पहचान होती है कि वो अपने स्किल बढ़ाने का कोई मौका जाने ना दे। पीएम मोदी ने कहा कि आज तेजी से बदलती दुनिया में लाखों स्किल्ड लोगों की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि 4-5 दिन पहले देश में श्रमिकों के स्किल मैपिंग का एक पोर्टल शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत कई नेता मौजूद रहे। बीजेपी ने विधायक देवेंद्र नाथ रॉय की संदिग्ध मौत पर दक्षिण कोलकाता के पार्क स्टेशन थाने के बाहर प्रदर्शन किया। सीबीएसई ने 10वीं के परिणाम जारी किए। इस साल 91.46% स्टूडेंट पास हुए। दिल्ली विश्वविद्यालय की फाइनल ईयर की ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा 10 अगस्त से 31 अगस्त के बीच होगी। स्कूलों की ऑनलाइन कक्षाओं पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कई दिशा निर्देश जारी किए। जम्मू कश्मीर से बीजेपी का एक और नेता अगवा हुआ है। आतंकियों ने बारामूला जिले से बीजेपी नेता महराज उद्दीन मल्ला का अपहरण किया। और इसी के साथ बुलेटिन में फैला लेते हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।